Welcome guys, today my topic is the respiratory system। जो ये respiratory system होता है ये हम क्लास 4, 5, 6 हर क्लास में जो है पढ़ रहे होते हैं। हमें respiratory system है या digestive system है या आर्टरी सिस्टम हार्ट्स का जो सिस्टम होता है ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर साइंस बुक। द सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट प्लांट सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन, ये मेन टॉपिक्स होते हैं साइंस में। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। हमें इस चीज़ों को इंटरेस्टेड पढ़ना चाहिए क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने ही बारे में डिफ़ाइन करता है। बाकी सब्जेक्ट में आप किसी और के बारे में पढ़ रहे होते हैं। लाइक एसएसटी में आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके अंदर क्या है, आपकी बॉडी पे क्या है, आप किस चीज़ से सांस ले रहे हैं, आप किस चीज़ से आप जो है वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा प्लांट का प्रोसेस है, एनिमल का प्रोसेस है, वो यानी कि ज़ूलॉजी, बायोलॉजी और बोटानी, ये जो है 3 जो हैं होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ईटीसी, ये सारे साइंस के पार्ट्स होते हैं। साइंस मेरे हिसाब से साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हमें बहुत फोकसली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और ताकि आप जो है वो समझ सकें बात को। और थर्डली ये कि आपने जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। The body taking oxygen from the air for respiration. At the same time, it given the carbon dioxide produced by respiration. This exchange of gas is taking place in the lungs. जो respiration होता है ये ऑक्सीजन का सिस्टम है, हमारे सांस लेने का। हम मुंह से सांस ले रहे हैं, दैन वो लंग्स में जा रहा है, फिर उसके बाद जो वो थ्रो कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोड्यूस रिस्पायरेशन करता है। एक्सचेंज जो गैसेस हो रही हैं यानी कि हम जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन होती है, फ्रेश एयर होती है, हम जो निकाल रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि जो सांस हम इनहेल करके जो एक्सहेल कर रहे होते हैं, जो एक्सहेल वाला सिस्टम होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो इनहेल वाला सिस्टम होता है ये हमारा ऑक्सीजन वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद के कुछ पार्ट्स होते हैं, लैरिंक्स, ट्रैचिया, लंग, ब्रांचियल, एल्वियोली और ब्रांचियल। जो लैरिंक्स होता है ये हमारा पाइप होता है जो सांस के अंदर जा रहा है। दैन ट्रैचिया होता है, ट्रैचिया हमारे बीच का हिस्सा है। दैन हमारे लंग्स में जा रहा है सांस, ब्रांचियल में जा रहा है। दैन वो एल्वियोली में जाता है और फिर वो ब्रांचियल में जाके इनहेल होता है। हम जो है वो हर सेकंड में सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है हमारी इम्पॉर्टेंट ये है कि द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थ्रोकिक कैविटी। थोरेटिक एक्टिविटी कराती है जो लंग्स प्रेजर करती है, जो चेस्ट से गुजरता हुआ जा रहा होता है। जो वॉइस बॉक्स होता है जो हमारे इस आवाज़ में काम आ रहा होता है, जिससे हम बोल रहे होते हैं, तो हमारी जो ब्रेथ होती है इससे इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है। इसे हम कहते हैं लैराइंक्स। द वाइंड पाइप और ट्रैचिया, जो वाइंड पाइप है और ट्रैचिया इज होल्ड ओपन बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो है हमारे रिंग्स में जो है ट्रैचिया, जो मैंने बताया जहाँ ट्रैचिया है वहीं से ये चीज़ आवाज़ जा रही होती है। इस हेल्प ओपन द रिंग ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट बोन में। उसके बाद द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। द रिब्स प्रोसेस द लॉन्ग इंट्रोकॉस्टल मसल्स में जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिब्स होती है ये हमारे सांस लेने में, हमारा मूवमेंट होने में असर कर रही होती है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द रिब केज अपवर्ड एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब हम सांस ले रहे होते हैं हमारा चेस्ट भी एकदम जो है वो इनहेल करते हुए उसको मूव कर रहा होता है। व्हेन दे रिलैक्स दे लोअर देयर रिब कैच एंड द चेस्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम। जब हम जब रिलैक्स करते हैं तो लोअर रिप हो जाती है। द वाइंड पाइप डिवाइड इंटू ट्यूब कॉल्ड ब्रांची। द ब्रांची डिवाइड इंटू 1000 ऑफ नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रांच्यूल्स विच एंड इन टेनी और सेक एल्वियोली। यानी कि हमारे जो ब्रांची में होती है वो 1000 नैरो ट्यूब्स होती हैं। जो ब्रांच्यूल आपने देखे होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ये जो हैं ये छोटे छोटे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये होते हैं
तो ये जो जा रहा होता है हमारे अंदर एल्वियोली के जाता है, फिर एक एल्वियोली में जाके वो सांस, एल्वियोली हैव थिन, वो बहुत पतला होता है एल्वियोली जो होता है, और मॉइस्ट वॉल होती है, सो दैट गैसेस पास थ्रू दैम ईजली, तो वहाँ से जो है वो गैसेस जो है वो बहुत ईजली पास हो जाती हैं। दे प्रोवाइड अ लार्ज सर्विस एरिया टू गिव मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद द एयर। अब जो हम जितना भी हम एग्जैक्टली हम एयर के ज़रिए सांस ले रहे हैं, हम हवा के ज़रिए ले रहे होते हैं। दे आर कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलर विच कैरी गैसेज टू एंड फ्रॉम द सरफेस, दिस इज़ वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। अब एयर जो है वो कितनी जो है वो चेंज होती है, और एयर ब्रेथ हम कितना ले रहे होते हैं और एयर आउट कितना कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो है हम ब्रेथ इन जो अंदर जा रही होती है 21% होती है, जो आउट हो रही होती है वो 16% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के ज़रिए जा रही होती है वो 0.04% होती है। लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्सहेल हो रहा है इनहेल, यानी कि जो हमारी अंदर की सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इंक्लूड होकर आ रही होती है, तो वो 4% होता है। नाइट्रोजन हमारा 79% होता है, और एयर ब्रेथ आउट में भी 70, ये दोनों इक्वल होते हैं। वाटर वेपर जो हमारा लिटिल होता है, और एयर ब्रेथ आउट में हमारा अलॉट होता है। सिमिलर कंपेयरिंग जो है रिस्पायरेशन और बर्निंग में बताऊँ, बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, बोथ यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड डिफरेंस ये है कि रिस्पायरेशन रिलीज़ करता है एनर्जी को और स्लोली बर्न करता है। द रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी कंट्रोल, रिस्पायरेशन प्रोड्यूस ओनली हीट, रिस्पायरेशन होता है उससे प्रोड्यूस हीट करता है, बर्निंग प्रोड्यूस लाइट बस एल हीट। अब ये जो है मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेशन सिस्टम की डायजीज़ क्या होते हैं। स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर विच किल मिलियन ऑफ पीपल एवरी ईयर। हर साल जो है हर ज़्यादातर जो है वो यही हो रहा होता है, स्मोकिंग करने से जो है वो लंग्स का कैंसर होता है, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही होता है, जो इंक्लूड हो जाता है। कैंसर आर डाइजीज इन विच द सेल स्टार्टेड टुगेदर रैपिडली until they get out of control. Cancer can produce a growth so big that it block our bronchioles, making breathing difficult। जो कैंसर होता है वो भी रिस्पायरेटरी सांस के ज़रिए होता है, और जब हम इस तरह की चीज़ें, स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और फिर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नेक ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है, एम्फेजिमा जो होता है, एम्फाइजिमा लंग कंडीशन विद द वॉल एल्वेओली बिकम थिन, वो बहुत ज़्यादा पतले से होते हैं और बारीक होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। लिविंग लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द लंग सो दैट ब्रीथिंग बिकम पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। जब ऐसा होता है तो हमारा जो सांस होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल आने लगता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना भी। सम टाइम लोगों को सांस की बीमारी भी होती है, जो कि डस्ट वगैरह एलर्जी से, यानी कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो वो इनहेल के ज़रिए डस्ट वगैरह एलर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से ये हमें इस बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। दिस इज़ यूजली कॉज बाय हैवी स्मोकिंग। ये जो होता है एम्फाइजिमा, ये हमें बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से होता है। ब्रोंचिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज इन द लंग दैट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। द डायजेस्ट इज यूजली कॉज बाय बैक्टीरिया बट स्मोकिंग मेक दिस कंडीशन वर्स। ये जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन इसकी कंडीशन बनाने के लिए भी स्मोकिंग का ही प्रॉब्लम आता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसका ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने क्या करना है। द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज़ टू, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे सांस में प्रॉब्लम आती है, और सांस में प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान जो है वो ज़िंदा ही सांस के ज़रिए है। अब क्या होता है, मेंटेन योर फिज़िकल फ़िटनेस, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करें, और सबसे ज़्यादा अगर डस्ट वगैरह है तो आप अपना जो है वो कवर करें अपने माउथ को। इसके अलावा ईट नॉरिशिंग एंड बैलेंस मील खाएं। ज़्यादातर जो सांस की बीमारी है हैवी खाने से भी होती है, हमें हैवी खाने नहीं खाने इस तरह की कंडीशन में अगर हमें सांस का कोई इशू आ रहा है। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडिंग वेंटिलेटर प्लेस, सबसे ज़्यादा जो है वो हम इस तरह की प्लेस से दूर रहें। सबसे ज़्यादा हमारा जो फ्रेश एयर हमें लेनी चाहिए डेली। इसके अलावा जो है हमें मतलब घुटन में नहीं रहना है। और देन अवॉइड ओवरक्राउडेड ब्रेन। एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टू केयर सेवरल इन्फेक्शन। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम घर के जो है वो टिप्स ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, और हम इस तरह अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो।